हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल टारगेट विद शशि। आज मैं मध्य निषेध सिपाही भर्ती के प्लेटफॉर्म का 5th सेट कराने जा रहा हूँ। तो जो भी इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूले। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन हिंदी से है। आछे दिन पाछे गए हरि से कियो न होत, अब पछतावा क्या करे जब चिड़िया चुग गई खेत। उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लोकोक्ति। अगले प्रश्न पे चलते हैं। संताप शब्द का समानार्थी शब्द छाटिए। तो इसका आंसर हो जाएगा वेदना। अगले प्रश्न पे शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सांस्कृतिक। निम्न में से तत्सम शब्द है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रहार। और अगले प्रश्न पे चलते हैं। मीमांसा शब्द का समानार्थी शब्द क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, विवेचना। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अपने अपने राम किसकी रचना है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इलाचंद जोशी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। सावन हरे न भादो सूखे, लोकोक्ति का अर्थ क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा सदा एक समान होना। अगले प्रश्न में चलते हैं। योग रूढ़ शब्द कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लंबोदर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। छंद मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4 प्रकार के। अगले प्रश्न पे चलते हैं। पद्मावत की भाषा है। तो इसका आंसर हो जाएगा अवधि। अगले प्रश्न पे चलते हैं। इंग्लिश है यहाँ से। सेलेक्ट द सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड्स, यानी सेम मीनिंग। तो ब्रीच का हो जाएगा वायलेशन, यानी किसी चीज को तोड़ना। अगले प्रश्न पे चलते हैं। सेलेक्ट द सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। वेन, वेन मतलब होता है व्यर्थ यानी यूजलेस। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ गिवन वर्ड्स। अ पार्शियल और टोटल लॉस ऑफ मेमोरी, इसको एक शब्द में बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एमनेसिया। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच है। यहाँ पे सेंटेंस दिया हुआ है, ही सेज आई एम गोइंग टू पटना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ही सेज डैट ही इज गोइंग टू पटना। अगले प्रश्न पे चलते हैं। चूज द इनडायरेक्ट फ्रॉम द गिवन सेंटेंस। सेंटेंस है, ही सेड टू मी डोंट ओपन द डोर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ही फॉरबेड मी टू ओपन द डोर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। यहाँ से हमारा मैथ स्टार्ट हो रहा है। एक दीवार के सहारे तिरछी खड़ी हुई सीढ़ी का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो इसका निचला सिरा दीवार से 10 मीटर की दूरी पर है। तो दीवार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो चलिए मैथ सॉल्व करते हैं हम लोग। यहाँ देखिएगा, ये कुछ इस तरह से है डायग्राम। ये बोल रहा है कि ये 10 मीटर की दूरी पे है और ये जो एंगल है वो 45 डिग्री का है। ठीक, ये हाइट दिया हुआ है। तो हम लोग को पता होता है ये जब 45 होता है तो ये भी 45 होगा, और ये 1 होता है, ये 1 होता है, और ये √2 के बराबर होता है। तो जब हमारा बेस 10 है तो हाइट भी हमारा 10 हो जाएगा। अगले प्रश्न पे इसका आंसर हम लोग इसका होगा सी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 73 इंटू 73 प्लस 42 इंटू 42 माइनस 2 इंटू 73 इंटू 42 का मान ज्ञात कीजिए। तो ये एक सिंपल फॉर्मूला पे है, a माइनस बी का होल स्क्वायर पे। तो ये देखिए 73 माइनस 42 का होल स्क्वायर। तो ये है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो 73 का स्क्वायर प्लस 42 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 73 इंटू 42। तो ये हो जाएगा 5329 प्लस 1764 माइनस 6132। इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 961। अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। 15%, 20% और 25% की छूट श्रृंखला कितने परसेंट की एकल छूट के बराबर है? तो चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं हम लोग। तो इसमें -15 -20, ये माइनस माइनस
15 माइनस 20/100। तो ये माइनस और माइनस ये प्लस में हो जाएगा, तो -15 और -20 जो है ये -35 हो जाएगा, और ये 20 5 बार में 5 और ये 3 बार में, तो ये +3 हो जाएगा। तो यहाँ से ये आ रहा है 32 माइनस, फिर अगला में क्या है 25% और, तो ये -32 और ये -25, -32 इंटू -25/100, माइनस माइनस ये गया, 25 से ये 4 बार में, 4 से ये 8 बार में, तो -32 और 25 हो जाएगा -57 और ये प्लस हो जाएगा 8। तो इसका आंसर होगा -49, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित डाटा समुच्चय का माध्य और माध्यिका क्या है? तो ये चलिए बनाते हैं। तो इसमें से जो आपका सब नंबर है, माध्य हो जाएगा टोटल सम बाय नंबर, तो इसको सभी को जोड़ने पे आता है 140 और टोटल संख्याएं हैं 7, तो ये 20। माध्यिका होगा तो इसको हम लोग पहले छोटे से बड़े नंबर की ओर इस तरह से सजाएंगे, 15, 16, 20, 22, 50। तो ये देखिए 3 इधर 3 इधर, बीच में बच गया 16, यही है आपका आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। सॉरी, इसका आंसर हो जाएगा आपका 20 और 16, क्योंकि पहले माध्य पूछ रहा है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। यदि x² + 1/x² बराबर 2 है तो x - 1/x का मान क्या होगा? तो इसको देखते हैं हम लोग। इसमें लिखा है x² + 1/x² = 2। इस 2 को इधर अगर हम लोग लेके आ जाएंगे तो ये हो जाएगा -2, और इसमें हम लोग खुद से x और ये 1/x जोड़ देंगे और ये इधर 0, ताकि ये कट के इतना ही आ जाएगा। तो यहाँ से हमारा एक फार्मूला बन के आ जाता है, जो कि x - 1/x का होल स्क्वायर होता है, यानी a² + b² - 2ab। तो यहाँ पे x - 1/x का जो आ जाएगा आंसर वो हो जाएगा 0, जो कि आपका ऑप्शन नंबर है ए। अगले प्रश्न पे चलते हैं। यदि किसी वृत्त की परिधि और त्रिज्या के बीच अंतर 37 सेंटीमीटर है तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। इसमें लिखा है कि 2πr यानी परिधि और उसका त्रिज्या का जो डिफरेंस है वो 37 है। तो इसमें से r हम लोग कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 2π - 1 = 37। तो ये r इसको यहाँ ही छोड़ देते हैं, 2 × 22/7 -1 = 37। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 44/7 -7 = 37। तो ये 37/7 = 37। तो ये यहाँ से यहाँ कट जाएगा, तो यहाँ से r का आपका वैल्यू हो जाएगा 7। यहाँ पे आपको निकालना है एरिया, πr², तो 22/7 × 7 × 7, ये 7 से 7 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 154, जो कि आपका ऑप्शन नंबर है बी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसमें 2, 3, 4 तथा 5 भाग देने पर शेष प्रत्येक हालत में 1 प्राप्त हो, परंतु 11 से भाग देने पर पूर्णतः विभाजित हो जाए? तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि जितने भी नंबर है उस सभी का एलसीएम निकालेंगे। तो 2, 3, 4 और 5 का जो एलसीएम होता है वो 60 होता है। तो हमारा जो संख्या है, जो नंबर है, उसको हम लोग 60 के +1 रखेंगे, क्योंकि एक हमारा हमेशा रिमाइंडर बच जाता है। अगर k का वैल्यू हम लोग 1 पुट करते हैं तो ये 61 होता है, जो कि हमारा गलत हो जाएगा। अगर k के जगह पर हम लोग 2 पुट करते हैं तो 60 × 2 + 1, तो ये 121 हो जाता है, जो कि आपका सही आंसर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। एक कार प्रथम 35 किलोमीटर की दूरी 45 मिनट में तय करती है और शेष 69 किलोमीटर की दूरी 75 मिनट में तय करती है, तो कार की औसत चाल क्या होगी? तो औसत चाल का एक फार्मूला है कुल दूरी बटा कुल समय, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो यहाँ पे टोटल टाइम आपका हो जा रहा है, डिस्टेंस हो जा रहा है 104
किलोमीटर और जो टाइम हो जा रहा है वो 2 घंटे हो जा रहे हैं। तो यहाँ से ये कट के 52 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर है बी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किसी हार में 154 मनके हैं और वे सभी लाल, नीले या हरे रंग के हैं। नीले मनके की संख्या लाल से 3 कम है तथा हरे मनके की 5 से ज़्यादा है। तो लाल मनके हरे मनके से कितने अधिक हैं? तो इसको हम लोग इस तरह बनाएंगे, इसको लाल मानेंगे, इसको नीला मानेंगे और ये हरा। तो हरा को अगर जब x मानेंगे तो नीला हो जाएगा x+5 और इससे ये 3 लाल ज़्यादा है 3, तो ये x+5 है तो ये x+8 हो जाएगा। तो अब इन दोनों में पूछ रहा है कि कितना ज़्यादा है, तो 8 ज़्यादा होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एक चक्रीय चतुर्भुज ABCD में एंगल A 80 डिग्री है तो C का मान कितना होगा? तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि एंगल A और ये एंगल C जो होगा ये दोनों मिलके 180 डिग्री का होता है। तो A है हमारा 80, C नहीं दिया हुआ है तो ये 180, तो C बराबर हो जाएगा 180 में से 80 माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 100 डिग्री, जो कि ऑप्शन नंबर है आपका C। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। त्रिबंध वाले हाइड्रोकार्बन का सामान्य अणुसूत्र क्या होगा? तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, CnH2n-2, जिसको हम लोग अल्काइन भी बोलते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हाइड्रोजन क्लोराइड गैस का नाम नमक का संत किस वैज्ञानिक ने रखा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, ग्लोबर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। लैक्लांसे सेल में इलेक्ट्रोलाइट उपयोग में लाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, NH4Cl यानी अमोनियम क्लोराइड। अगले प्रश्न पे चलते हैं। फेनोल्फ्थालीन का उदासीन माध्यम में रंग क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुलाबी। अगले प्रश्न पे, एक प्रोटॉन तथा एक इलेक्ट्रॉन को एक दूसरे के समीप लाने पर उनकी स्थितिज ऊर्जा में क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका आंसर हो जाएगा घट जाता है। अगले प्रश्न पे, चिली साल्टपीटर का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सोडियम नाइट्रेट यानी NaNO3। अगले प्रश्न पे चलते हैं। एसिटिलीन में सिग्मा तथा पाई बंध की संख्या कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। नौसादर का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा अमोनियम क्लोराइड। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 1 ग्राम वाले पदार्थ का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, विशिष्ट ऊष्मा। तीनों द्रव्य के घनत्व D, 2D और 3D है। यदि तीनों द्रव्यों को समान आयतन में मिलाया जाए तो परिणामी मिश्रण का घनत्व क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 2D। अगले प्रश्न पे चलते हैं। एक युग में बना होता है, तो इसमें से 4 ऑप्शन दिए हुए, तो इसमें से आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समान परिमाण के 2 भिन्न समांतर बलों में। अगले प्रश्न पे चलते हैं। बल विस्थापन ग्राफ के अंतर्गत क्षेत्र निम्न देता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, कार्य। अगले प्रश्न पे चलते हैं। हवा के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक 4/3 तथा कांच का अपवर्तनांक 3/2 है। कांच के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक क्या होगा? तो इसको सीधा हम लोग 4/3 डिवाइडेड बाई 3/2 कर देंगे, तो 4/3 इंटू 2/3 हो जाएगा यानी 8/9, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। स्थितिज ऊर्जा में ह्रास होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, पानी में वायु के बुलबुले को ऊपर उठने पर। किस स्थिति में प्रकाशीय तंतु संचरण में प्रकाश की किरणों का बार बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर एक, आपतन कोण बड़ा होगा क्रांतिक कोण से। केल्विन पैमाने पर भाप बिंदु क्या होता है? तो हो जाएगा 373 केल्विन। अगले प्रश्न पे चलते हैं। एक व्यक्ति 1 मीटर से अधिक दूरी की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता है, तो वह किस रोग से पीड़ित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, निकट दृष्टि दोष। अगले प्रश्न पे चलते हैं। जब किसी पुष्प का पराग उसी पौधे के
पुष्प के परागकोश यानी वर्तिकाग्र में अंतरित कर दिया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑटोगेमी यानी स्वयुग्म, क्योंकि उसी पौधे में बोला हुआ है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। वेसोप्रेसिन संबंधित है तो इसका आंसर हो जाएगा मूत्र के सांद्रण से। अगले प्रश्न पे चलते हैं। राइबोसोम की संरचना होती है आरएनए और प्रोटीन्स। अगले प्रश्न पे चलते हैं। व्यक्ति जो मदिरा सेवी होता है उसका यकृत नष्ट हो जाता है क्योंकि यकृत अधिक वसा को संग्रहित करता है, इसके कारण। अगले प्रश्न पे चलते हैं। फेफड़े के चारों ओर झिल्ली को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा फुसफुसीय आवरण। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वसा का पाचन होता है कहाँ पर? तो इसका आंसर हो जाएगा बाइल रस द्वारा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। साधारण स्थायी ऊतकों के 3 प्रकार हैं तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। पतझड़ किसके द्वारा रोका जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा साइटोकाइनिन द्वारा। स्पैम एक है तो इसका आंसर हो जाएगा अवांछित ईमेल। अगले प्रश्न पे चलते हैं। इनमें से कौन सा वायु प्रदूषक कालिख यानी सूट के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा विशिष्ट कणमय पदार्थ यानी पार्टिकुलेट मैटर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। राना टिग्रिना किस जीव का वैज्ञानिक नाम है? तो एशियाई मेढक। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। पक्षियों की इनमें से कौन सी प्रजाति गंभीर रूप से लुप्तप्राय है? तो इसका हो जाएगा ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। अगले प्रश्न पे चलते हैं। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? NaCl यानी सोडियम क्लोराइड। इडुक्की बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो ये पेरियार है केरल में। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सी जनजाति नागालैंड से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, रेंगमा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। एशियाई का सबसे बड़ा बस टर्मिनल कौन सा है? तो चेन्नई में स्थित चेन्नई मोफसिल बस टर्मिनल, ऑप्शन सी। भारत की कोर सेक्टर इंडस्ट्रीज में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है? तो चीनी शामिल नहीं है, बाकी कच्चा तेल है, उर्वरक है और सीमेंट है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अफ्रीका में विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो ऑप्शन ए, जाम्बेजी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, राजेंद्र प्रसाद। अगले प्रश्न पे चलते हैं। टकला मकान मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो ऑप्शन डी, चीन में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष का नाम क्या है? एनी बेसेंट। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रसिद्ध बांग्ला उपन्यास पांथेर पांचली के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, विभूति भूषण बंदोपाध्याय। अगले प्रश्न पे चलते हैं। इनमें से किसे पर्यावरणीय मामलों को चिन्हित करने के लिए 2007 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज एंड अल गोरे। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में लिंगानुपात सर्वाधिक रहा? इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। अवमूल्यन का प्रमुख लक्ष्य क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा निर्यात को बढ़ावा देना। अगले प्रश्न पे चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी तो ये हो जाएगा 24 अक्टूबर 1945 को। 24 अक्टूबर को ही संयुक्त राष्ट्र दिवस भी मनाते हैं हम लोग। तुलबुल जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जम्मू कश्मीर में, जो कि आपका झेलम नदी पर बनाया गया है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। पटना उच्च न्यायालय यानी हाईकोर्ट की स्थापना कब हुई? तो ये हो जाएगा 1916 में। 1917 में आपका पटना यूनिवर्सिटी का हुआ था। अगले प्रश्न पे चलते हैं। रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन का फेलो बनने वाला सबसे पहला भारतीय कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, श्रीनिवास रामानुजम। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा समवर्ती सूची का विषय है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आर्थिक एवं सामाजिक योजना। अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है? तो भाग 9। अगले प्रश्न पे चलते हैं। लोक लेखा समिति का मार्गदर्शक दार्शनिक तथा मित्र कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ब्राह्मी लिपि। अगले प्रश्न पे चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा टोक्यो, जापान में। अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग।
गांधी सागर बांध निम्नलिखित में से किस एक का भाग है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, चंबल परियोजना। भारत में पेट्रोलियम का अग्रणी उत्पादक राज्य कौन सा है? तो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, गुजरात। अगले प्रश्न पे चलते हैं। इनमें से किस नदी के भाग को 1988 में राष्ट्रीय जलमार्ग 2 घोषित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र। ये जलमार्ग 2 है यहाँ पे। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से दो क्षेत्र भारत के प्रमुख जैव विविधता स्थल कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। और ये जहाँ पे ये दोनों आके मिलते हैं उसको नीलगिरी पहाड़ी बोलते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। स्वेज नहर जोड़ती है किसको? तो इसका आंसर हो जाएगा लाल सागर और भूमध्य सागर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ग्वालियर राज्य की स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जीवाजी राव सिंधिया। अगले प्रश्न पे चलते हैं। तैमूरलंग ने किस वर्ष में भारत पर आक्रमण किया? तो ऑप्शन बी, 1398। अगले प्रश्न पे चलते हैं। राज्य की विधानसभा के 17 अवसान के आदेश किसके द्वारा दिए जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राज्यपाल। संविधान की अनुसूची 6 में इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, मणिपुर। मणिपुर में नहीं होती है, ये आपका मिजोरम में होती है। तो असम होता है, मेघालय होता है, त्रिपुरा होता है और मिजोरम होता है, 4 राज्यों में। अगले प्रश्न पे चलते हैं। तमिलनाडु में मानसून के सामान्य महीने कौन से हैं? नवंबर और दिसंबर, जिसको लौटते हुए मानसून से होता है और ये उत्तरी और पूर्वी मानसून से भी जाना जाता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बाल गंगाधर तिलक। अगले प्रश्न पे चलते हैं। मसालों की रानी किसे कहा जाता है? इलायची का। और मसालों का शहर केरल। अगले प्रश्न पे चलते हैं। पर्वत एवं पहाड़ के बीच की भूमि को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा घाटी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा खरीफ फसल है? इसका आंसर हो जाएगा मक्का। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कंटूर रेखा दर्शाती है किसको? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, समुद्र तल से समान क्षेत्रों को दर्शाने वाली रेखा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। हिमालय की सबसे उत्तरी पर्वत श्रेणियों को क्या कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा हिमाद्री। अगले प्रश्न पे चलते हैं। सी ऑफ ट्रांक्विलिटी कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा चंद्रमा पर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 7 हिल्स नाम इस शहर को दिया गया है, जिसको बोलते हैं ऑप्शन सी, रोम। अगले प्रश्न पे चलते हैं। दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा का नाम क्या है? तो ऑप्शन बी, रैंड। अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। स्वतंत्रता के बाद भारतीय लोकतंत्र के समक्ष मुख्य चुनौती क्या थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ये सभी, गरीबी का उन्मूलन और पर्यावरण संरक्षण। अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारत में शंकुधारी वन कहाँ पाए जाते हैं? तो ये जनरली हिमालय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब है कि भारतीय राज्य किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 1857 के सैनिक विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था? तो ये है ऑप्शन नंबर बी, सैनिकों को ग्रीस लगे कारतूसों की आपूर्ति, जिसे चर्बी युक्त बनाया गया था, यानी चर्बी से। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार राजनीतिक अधिकारों की श्रेणी में आते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, निर्वाचित होने का अधिकार। तो चलिए दोस्तों, अगले सेट में हम लोग मिलते हैं।